नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। आध्यात्म और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कथा है भगवान कृष्ण पर लगे एक कलंक की। कैसे भगवान ने खुद को निष्कलंक साबित किया। बात उस वक्त की है जब द्वारकापुरी में सत्राचित्र नामक एक राजा सुखपूर्वक निवास किया करते थे। वे परम सूर्य नारायण के भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें स्मयंतक नामक एक प्रतापी मणि दी थी। जब उस मणि को वे धारण कर द्वारकापुरी में आए तो सभी जनता को ये भ्रम हुआ कि स्वयं सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। उनका भ्रम निवारण करने के लिए भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा कि यह राजा सत्राचित्त है जो कि स्मयंतक मणि धारण किए हुए आ रहे हैं। यह मणि काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली है। ये मणि जहाँ होती है वहाँ पर दरिद्रता भूलकर भी नहीं आती और कोई भी महामारी प्रवेश नहीं करती। राजा सत्राचित्र ने स्वस्ति पाठ कराकर उस मणि को अपने महल में रखवाया। एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर वन में शिकार करने चला गया। जंगल में एक शेर ने जब प्रसेन को देखा तो उसे मणि पर काफ़ी आकर्षण हुआ। उस शेर ने राजा प्रसेन और उनके घोड़े दोनों को मारकर वह मणि हासिल कर ली। इसके बाद ऋक्षराज जामवंत की नज़र उस सिंह पर पड़ी जिसने इस मणि को हासिल किया था। मणि के आकर्षण से वे भी अछूते न रहे। उन्होंने शेर को मारकर मणि हासिल की और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। बहुत दिनों तक जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटे तो घर पर उनके भाई सत्राचित्त को चिंता हुई। उन्हें शंका होने लगी कि कहीं मणि को हासिल करने के लिए भगवान कृष्ण ने ही तो प्रसेन को नहीं मार डाला। यह बात जब भगवान कृष्ण के कानों में पड़ी तो उन्होंने पुर के कुछ लोगों को साथ में रखकर वन में जाने का निर्णय लिया। वे जब वन में पहुँचे तो उन्हें प्रसेन मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। साथ ही घोड़ा और आगे बढ़ने पर एक गुफा के निकट शेर भी मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि हो ना हो मणि हासिल करने वाला उस गुफा के अंदर ही है और वे उस मणि को हासिल करके रहेंगे। तब उन्होंने अपने साथ गए लोगों से कहा कि वे बाहर ही उनके लौटने की प्रतीक्षा करें। वे लोग वहाँ खड़े हो गए और भगवान कृष्ण मणि को लेने अंदर गए। उन्होंने जामवंत के बालक से वह मणि हासिल करने की कोशिश की और यह देखकर जामवंत बहुत क्रोधित हुआ और बाहर सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्जना की ध्वनि सुनाई दी। लोगों को लगा कि अंदर भयानक युद्ध हो रहा है। यह सही बात थी। अंदर भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच घोर संग्राम शुरू हुआ। जब भगवान कृष्ण 12 दिनों तक वापस नहीं लौटे तो पुर के लोगों ने अपने अपने घर लौट जाने का निर्णय किया। जब यह बात वसुदेव जी को पता चली तो उन्हें महान दुख हुआ। अपने एकलौते प्राण प्रिय पुत्र को न पाकर वे काफ़ी दुखी और चिंतित हो गए। उनका भ्रम निवारण करने के लिए नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए। नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप जगदम्बिका देवी की आराधना कीजिए। उनके प्रभाव से आपके पुत्र भगवान कृष्ण जरूर लौट आएंगे। जगदम्बिका दी की पूजा कीजिए, नवरात्र विधि से उनका आह्वान कीजिए तथा श्री देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। निसंदेह भगवान कृष्ण जल्दी ही लौट आएंगे। वसुदेव जी ने नारद मुनि की बातों में श्रद्धा रख के वैसा ही किया। उन्होंने 9 दिनों तक देवी की उपासना की। 9वें दिन भगवान कृष्ण के प्रहार से जामवंत जी घायल हो गए और मूर्छित होने के बाद जब वे उठे तो उन्हें भगवान कृष्ण में श्री राम और नारायण का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना की तथा मणि देते हुए कहा कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह भी कर लीजिए। मुझ पर कृपा होगी। मैं आपकी माया को जान ना सका। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मेरी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। जामवंत के ऐसे करुणामय वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनकी पुत्री जामवंती से विवाह रचाया और वहाँ से स्मयंतक मणि को लेकर वे चले गए। जैसे ही वे पुर में लौटे
तो वसुदेव जी के आनंद की सीमा न रही। उन्हें देवी के इस करुणामयी व्यवहार पर अत्यंत हर्ष हुआ और सभी लोग देवी की इस महिमा की जय जयकार करने लगे। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने आप को देवी के प्रभाव से निष्कलंक साबित किया। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।